मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 वीडियो लेकर के। आप इस वीडियो को देखिए, 100% पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बूम से उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और इसका मजा लेते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए। आइए वीडियो का मजा लेते हैं। ये शुरू करते हैं। आपको मैं बड़ा ही शानदार सवाल कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 का लेके आया हूं। अब चूंकि एग्जाम में सारे एग्जाम लगभग ऑनलाइन हो गए हैं, इसलिए जो भी सवाल आ रहे हैं उसमें आपको एक एक सवाल ही मिलेगा। पहले क्या था, ऑफलाइन एग्जाम था तो कई बार ऐसे एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो वहाँ 2 3 4 5 6 सवाल कई बार आ जाते थे, लेकिन अब तो फिलहाल ऑनलाइन हो गया है तो एक बार में एक ही सवाल होगा और आपको निर्देश बार बार पढ़ना पड़ रहा है। तो बार बार निर्देश मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार तो भाई निर्देश तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको ये अंक दिया गया है, 1 से लेके 8 तक अंक इसमें लिखे गए हैं और उनके नीचे आपको प्रतीक भी दिए गए हैं। निर्देश में आप देखेंगे निर्देश 1, निर्देश 2 और निर्देश 3 निर्देश भी आपको दिए गए हैं। निर्देश ये कहता है यदि पहला अंक सम तथा अंतिम अंक विषम हो तो इनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। निर्देश 1 को जब आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहला निर्देश क्या कह रहा है। बिल्कुल, जो पहला निर्देश कह रहा है, चूंकि हमारे पास, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो बार बार आप पीछे आकर के निर्देश पढ़ेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। और ये सवाल जब भी आता है तो 3 से 5 नंबर का आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए। कह रहे यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो इनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे आप एक डॉट लिखिए और यहाँ पे एक डॉट लिखिए। इसका मतलब हो गया, इसके बीच में और भी नंबर है, और इसका मतलब हो गया कि पहला अंक अगर सम हो, ये बोला है, और अंतिम अंक अगर विषम हो, तो ये आप ऐसे फिगर बना दिए। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला अंक अगर सम है, अंतिम अंक अगर विषम है, तो इनके कोड क्या होंगे, परस्पर बदल जाएंगे। तो मैंने पहला निर्देश पढ़ा और पहले निर्देश को पढ़ते ही मैं इसके जो कथन है, जो इसका मतलब निकल रहा है, उसको मैंने अपने कॉपी पे एक साइड में लिख दिया। दूसरा निर्देश ये कहता है यदि पहला अंक विषम व अंतिम सम हो तो दोनों को @ से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा ये कहता है, ये भी पहला और अंतिम पर ही आधारित है कि भैया अगर ये विषम है और ये सम है तो दोनों को आप @ से प्रदर्शित करोगे। यहां तक तो बात समझ में आ रहा होगा कि यदि पहला विषम है और अंतिम सम है तो इसको आप @ से प्रदर्शित करोगे। मेरा जो तीसरा निर्देश है वो ये कहता है यदि प्रारंभिक 3 संख्याएं अभाज्य हैं, तो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, अगर तीनों जो है प्राइम नंबर है, पी का मतलब होता है भैया प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो तीनों को प्रथम अभाज्य के प्रतीक द्वारा भरेंगे। तो प्रथम अभाज्य जो होगा, जो पहला वाला प्राइम नंबर होगा, उसी के कोड से आपको प्रदर्शित करना है। तो ये हमारे हो गए 3 निर्देश और इन तीनों निर्देश को हम ऐसे साइड में लिख लेंगे। अब आते हैं, मैंने आपके सामने एक सवाल ये दे रखा है कि भैया 2 4 6 7 8 को क्या लिखेंगे। आपके सामने ये A B C D 4 विकल्प मौजूद हैं। तो तीनों निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला निर्देश ये कहता है यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो इनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो भैया मेरा पहला अंक तो सम है लेकिन अंतिम अंक मेरा विषम नहीं है, तो पहला निर्देश तो मेरे इस सवाल के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आइए निर्देश नंबर 2 पे देखते हैं। निर्देश नंबर 2 कहता है यदि पहला अंक विषम व अंतिम अंक सम हो तो दोनों को @ से प्रदर्शित करेंगे। ये कह रहा है पहला अंक विषम, तो यहीं पे ये सवाल गड़बड़ हो जा रहा है। मेरा पहला अंक जो है वो विषम नहीं है। देखिए ये कहता है पहला अंक विषम, तो मेरा पहला अंक तो भैया विषम है ही नहीं, तो निर्देश नंबर 2 भी मेरे इस सवाल को फॉलो नहीं करेगा। निर्देश 3 में आते हैं। ये कहता है यदि प्रारंभिक 3 संख्याएं अभाज्य हैं, तो आप देखेंगे ये प्रारंभिक 3 संख्याएं जो दी गई हैं ये अभाज्य नहीं है, बस स्टार्टिंग की संख्या 2 ही केवल एकमात्र अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं अपने
आपसे कटें तथा एक से कटें। सच नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 आर इट सेल्फ, दैट इज द प्राइम नंबर। तो मैं यह देख रहा हूं कि जो मैंने आपको पहला सवाल दिया हुआ है, ये मेरा पहला सवाल किसी भी निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर ये किसी निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपके सामने ये जो बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स में से जो डाटा दिए गए हैं उनके जो सीधे सीधे प्रतीक हैं, आप उनको उठाइए और भर दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला सवाल आपको मैंने दे रखा है यह किसी भी निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे 2 के लिए क्या है भाई, 2 के लिए @ है, बिल्कुल सही है। 4 के लिए आपका स्टार है, बिल्कुल सही है। अब देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यही 2 ऑप्शन देख लो जिसमें @ और स्टार आया है। तो मेरा पहला ऑप्शन है @ और स्टार, ये देख लिया आपने। 100% गारंटी है। 6 के लिए डॉलर आया होगा, देख लो। 7 के लिए 5 आया होगा और 8 के लिए स्माइली फिगर ये दिख रहा है। तो ये आपका पहले का पहला यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपको दिया गया है 3, 5, 7, 8, 1 को कैसे लिखेंगे। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। ये चारों विकल्प आपको समझ में आ रहे होंगे, दिख रहा है भाई। चलिए बहुत अच्छे। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो पहले तो हमको निर्देश पढ़ना है और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बार बार निर्देश पढ़ने के लिए, अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप पीछे तो जाओगे नहीं, तो आपको पहले से ही लिख के समझ लेना था। पहला निर्देश मेरा ये है जो मैं लिख के समझ चुका हूँ कि यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो इनके कोड बदल जाएंगे। तो अब देखो भैया, क्या आपका पहला अंक सम और अंतिम विषम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्देश नंबर 2 ये है यदि पहला अंक विषम और अंतिम सम है। तो पहला विषम है लेकिन अंतिम भी मेरा विषम हो जा रहा है, तो दूसरा निर्देश भी फॉलो नहीं कर रहा है। निर्देश नंबर 3 है यदि प्रारंभिक 3 संख्याएं अभाज्य हों तो तीनों को प्रथम अभाज्य के प्रतीक द्वारा भरेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि जो प्रारंभिक 3 संख्याएं यानी 3, 5 और 7, ये तीनों की तीनों संख्याएं मेरी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में आपको पहले ही डिफिनेशन दिया हूं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या, 1 से और अपने आप से कटे बिल्कुल उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तीनों एक ही अर्थ होता है। तो भैया ठीक है, हमारी ये जो दूसरा सवाल है ये हमारे निर्देश नंबर 3 पर फॉलो कर रहे हैं। निर्देश नंबर 3 ये कहता है कि यदि प्रारंभिक तीनों संख्याएं अभाज्य हैं तो तीनों को प्रथम अभाज्य के प्रतीक द्वारा भरेंगे। तो प्रथम अभाज्य क्या है भैया? 3। इसमें जो दिया गया प्रथम अभाज्य 3 है और इसका प्रतीक क्या है? तो स्टार्टिंग में तीनों हम हैज से भरेंगे। जो स्टार्टिंग के तीनों अभाज्य उनको आपने हैज से भर दिया, यानी 3 हैज जो रहेगा वो उत्तर हो जाएगा। तो देखो ये @ 3 है, इसमें 3 हैज दिया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। बाकी भी आप देख लीजिए, 8 का कोड वैसे ही उतार के रख देंगे। तो 8 के लिए ये स्माइली फिगर आ जाएगा और उसके बाद जो है 1, तो 1 के लिए हो जाएगा आपका रुपीज। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे इस सवाल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा 7, 5, 8, 4 को क्या लिखेंगे। तो आप देखेंगे हमें 3 निर्देश दिया गया। इस निर्देश में ये कहा जा रहा है कि यदि पहला अंक विषम हो और अंतिम अंक सम हो। निर्देश नंबर 2 ये बता रहा है कि यदि पहला अंक विषम हो और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को @ से प्रदर्शित करेंगे। यानी तो मैं ये जो सवाल नंबर 3 है मैं देख रहा हूं कि निर्देश नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। अगर निर्देश नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं कि पहला अंक हमारा विषम हो और अंतिम अंक हमारा सम हो, तो पहला और अंतिम इन दोनों को @ से प्रदर्शित करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों में पहला और अंतिम @ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन डी भी मेरा उत्तर नहीं होगा। अब ये इन दोनों में से कोई एक होगा। तो भैया देखो जो निर्देश दिया गया है ना वो पहला और अंतिम को सिर्फ दिया गया है, बाकी जो मेरा 5 और 8 है उनका कोड सेम वैसे ही उतार देना है। तो 5 के लिए है आपका कॉपी कॉन और 8 के लिए आपका स्माइली फिगर। तो ये देखो आपके कि भैया पहले 5 आया है तो पहले कॉपी कॉन हो जाएगा, फिर 8 आया है तो स्माइली फिगर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा
हो जाएगा। तो देखो दोस्त, इस तरह के भी सवाल आते हैं। कभी कभी ये सवाल 1 नंबर के और कभी कभी ये सवाल 5 नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, अपने निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो आप देखेंगे अगर 5 सवाल आया हुआ है तो उस 5 सवाल में से 2 से 3 सवाल आपके निर्देश पे रहेंगे, बाकी 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जिनका उस निर्देश से कोई मतलब नहीं होगा। तो उन सवालों को आप सीधे ये जो फिगर आपको दिया रहेगा, अंक और प्रतीक, उन्हीं को रख करके आप सीधे जवाब दे दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और ये सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर के आते हैं। बड़े ही शानदार सवाल हैं और इसमें लिखा हुआ है यदि किसी सांकेतिक अर्थ में दिस इज काऊ ब्लैक को पा मा ला ना लिखें। दोस्तों इसमें इसके जो मैथमेटिकल डिजिट्स हैं वह भी लिख के आ जाता है। फिलहाल मैं आपको दिया हूं कि दिस इज काऊ ब्लैक को पा मा ला ना लिखे। तो इसमें आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि दिस पहले आया है तो इसके लिए पा इसका कोड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इज दूसरे नंबर पे है तो इसके लिए माँ होगा, काऊ तीसरे पे है तो इसके लिए ला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये अल्फाबेट जैसे भी दिए गए हैं इनका जो कोड, जो भी मतलब अल्फाबेट इधर कॉमन होगा, इसका कोड भी हमारा राइट साइड में कॉमन ही होगा। तो आपको ये इस तरह से दिया रहेगा। पहला सवाल है दिस का कोड क्या होगा, दूसरा है हीरो का कोड क्या होगा, और इस तरह से आपको 3 4 5 सवाल दिए रहेंगे। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपसे बोला है दिस का कोड क्या होगा, तो आप देखो दिस पहले में है और तीसरे वाले में है। तो पहले और तीसरे इन दोनों विकल्पों क्या नाम है, इन दोनों सीक्वेंस में दिस दिया हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिस के साथ साथ इसमें इज भी कॉमन हो जा रहा है। तो फिलहाल जो जैसे दिस का जो कोड होगा मेरा कॉमन होगा, वैसे ही इज का भी कोड मेरा कॉमन हो जाएगा। तो फिर अब यहां से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो इज शब्द है वह पहले में भी है, तीसरे में भी है और दूसरे में भी है। तो जो भी इज का कोड होगा वो पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में कॉमन होगा। तो अब आप देखिए इज का कोड क्या निकल रहा है भाई, जो तीनों में कॉमन है। तो आप देखेंगे पहले में पा है, दूसरे में पा है और तीसरे में भी पा है। तो मेरे भाइयों इज का कोड तो पा हो गया। चलो अब देखो पहले और दूसरे में दिस कॉमन दिख रहा है। अगर पहले और दूसरे में दिस कॉमन है, क्या और भी कुछ कॉमन है? देखो यहाँ काऊ है, इसमें काऊ नहीं है, ब्लैक है, ब्लैक नहीं, मतलब अब दिस भर बचा हुआ है। तो इसका मतलब अब जो कोड हमारा होगा वो दूसरे में तो नहीं है, लेकिन पहले और तीसरे में दोनों में दिस है। तो पहले और तीसरे में अगर दोनों में दिस है तो दोनों में दिस का कोड आपको दिया होगा। तो आप देखिए दोनों में कौन सा कोड कॉमन हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका। क्या कॉमन हो रहा है? ना। क्या कॉमन हो रहा है? ना। एन ना शब्द हो रहे हैं। तो दिस के लिए जो कोड होगा मेरा जो बनेगा वो हो जाएगा ना। तो दिस का कोड क्या होगा? ना। बिल्कुल सही जवाब है आपका, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये है हीरो का कोड क्या होगा। तो आप देखेंगे भैया हीरो कहाँ दिया हुआ है। तो आप देखिए हीरो कहाँ दिया हुआ भाई, तो हीरो मेरा दूसरे वाले में कहाँ दिया हुआ है, तो आप देखेंगे दूसरे वाले में और तीसरे वाले में दिया हुआ है। तो चलो भाई हीरो मेरा दूसरे और तीसरे में दिया हुआ है, तो हीरो यहाँ दिया हुआ है और हीरो मेरा यहाँ दिया हुआ है। तो चलो और देखो कुछ नहीं कॉमन है इसमें, तो भैया ब्लैक है और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी दूसरा और तीसरा में जो हीरो शब्द है वो कॉमन है। तो हीरो का जो कोड होगा मेरा वह भी कॉमन होगा। तो आप बता सकते हैं जैसे यहाँ पे हीरो कॉमन हो रहा है, तो ऐसे इसमें और इसमें कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन हो रहा है। तो आप देखो मेरे भाई यहाँ पे ZEG कॉमन हो रहा है और यहाँ पे भी ZEG कॉमन हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। तो हीरो के लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा आपका? ZEG हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा फिर तीसरा सवाल है मेरा, ब्लैक है BLACK, ब्लैक HAI है, कॉमा लगा दें यहाँ पे, ब्लैक है का कोड क्या होगा। तो देखो ब्लैक है लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि पहले ब्लैक का कोड आए फिर HAI है का कोड आए, दोनों में से कोई भी कोड आगे पीछे हो सकता है। तो चलो पहले तो आप बताओ ब्लैक का कोड क्या होगा और है, दोनों का आपको कोड निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं देख रहा हूं कि पहला वाला विकल्प,
ठीक है, पहला वाला विकल्प और दूसरा वाला पहला वाला जो प्रश्न जो लाइन है, जो पहला वाला क्या कहते हैं भाई, पहला वाला जो समीकरण है और ये जो दूसरा वाला समीकरण है, इन दोनों में आप देखेंगे ब्लैक दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा कोड होगा पहला और दूसरा में वो कॉमन हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पहला और तीसरा में ब्लैक दिया हुआ है। तो चलो भैया, पहला और दूसरा में अगर ब्लैक दिया हुआ है तो आप देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, मिला कुछ, बिल्कुल मिला, आपको MA माँ शब्द मिला हुआ है। क्या मिला, MA माँ शब्द, यानी ब्लैक शब्द के लिए हमारा हो गया माँ शब्द हो गया। तो जहाँ भी इसमें देखो माँ शब्द कहाँ कहाँ है, एक इसमें है माँ और एक इसमें माँ है, तो ये तो विकल्प होगा नहीं आपका और ये भी विकल्प नहीं होगा। अब ये दो में से कोई एक मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बचा है HAI है के लिए क्या होगा, तो अब देखोगे इसमें देखो 4 नंबर थे, ब्लैक था, इज था, हीरो था, है था, तो 3 का तो अर्थ निकल गया, तो है बचा हुआ है। तो है के लिए क्या होगा भाई, को शब्द होगा, क्योंकि ये जब भाई 4 लोग थे, 4 में से 3 का कोड तो क्लियर हो गया, तो चौथा वाला जो बचा हुआ है इसका कोड जाएगा। तो है के लिए कोड क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब को जिसमें आया होगा, तो यहाँ देखो माँ पा है, को नहीं है, यहाँ माँ और को है। तो आपका सवाल नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले माँ हो कि पहले को हो, दोनों में से आगे पीछे कोई भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। चौथा सवाल है आपका, राहुल का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखो, राहुल एक ऐसा शब्द है जो मेरे इस समीकरण में कहीं भी नहीं आया है। देखिए इसमें कहीं राहुल आया है, बिल्कुल नहीं है। तो राहुल एक बाहरी शब्द है, और अगर ये बाहरी शब्द है तो अब इसका जवाब हम अपने विकल्प के आधार पर देंगे। अगर विकल्प में आपको चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प ऐसा है कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप उसको लगा दीजिए। लेकिन अगर वो विकल्प नहीं दिया गया, जैसे आपको मैंने दिया है कि राहुल का कोड क्या होगा, और यहाँ पे एक शब्द है पा, एक जी, को, HH, तो यहाँ पे मैंने ज्ञात नहीं कर सकते, विकल्प नहीं दिया हुआ है। तो आप देखो जो पा शब्द आया हुआ है, ये हमारे इसमें इस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में पा शब्द बीच में आया था, तो वो तो पक्का है, राहुल का नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल शब्द नहीं है और पा आया हुआ है, तो राहुल का तो हो नहीं सकता ये। अब इसके बाद दूसरा विकल्प हमारा ZEG है, तो मेरा ZEG भी इस श्रृंखला में आया हुआ है, इसलिए राहुल के लिए ZEG भी नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा पे मेरा KO को है, तो आप देखेंगे KO को भी मेरा इस श्रृंखला में, देखो ये रहा KO को इस श्रृंखला में आया हुआ है, तो मेरा KO को भी नहीं हो सकता। अब ये है HH, तो HH मेरा इस श्रृंखला में नहीं आया हुआ है और राहुल भी नहीं आया हुआ है, तो राहुल के लिए कोड क्या होगा, HH। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हम लगा देंगे। अब ऑप्शन नंबर 5, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कपिल का कोड क्या होगा। तो भैया कपिल शब्द जो है ना, ये मेरा ये जो समीकरण में बनाया हूँ, उस समीकरण में कहीं भी कपिल शब्द नहीं आया था, और अगर कपिल शब्द नहीं आया था तो बिल्कुल कपिल का कोड भी इसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे विकल्प 4 जो देख रहा है वो कह रहा है कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दो विकल्प ZZ और RR, तो ये किस पैटर्न पे है, तो ये तो अभी अर्थ निकल नहीं रहा है, बस हम लोग कॉमन ढूंढ के आंसर दे रहे हैं, पैटर्न तो इसका पकड़े नहीं है, कॉमन ढूंढ के आंसर दे रहे हैं। तो कपिल का कोड क्या होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आई होगी, और बाकी हम इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने अन्य मित्रों के साथ जो है डिस्कस करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।